वर्ष था 1946। अविभाजित भारत के प्रोविंशियल इलेक्शंस हो चुके थे। इन इलेक्शंस में मुस्लिम लीग ने 429 मुस्लिम आरक्षित सीटों में से 425 सीटें जीत ली थी। अकेले बंगाल में 119 आरक्षित सीटों में से 113 सीटों पर मुस्लिम लीग ने जीत दर्ज की थी। उस वक्त देश में दो ही बड़ी पार्टियां थी, कांग्रेस और मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग 1940 से ही जिन इलाकों में मुस्लिम संख्या अधिक थी उन्हें एक अलग मुस्लिम देश घोषित करने की अवैध मांग करती आ रही थी। 1946 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने भारत की सत्ता को भारतीय नेताओं को सौंपने की योजना को अंतिम स्वरूप देने के लिए 3 मंत्रियों का एक दल भारत भेजा था। इस दल ने मुस्लिम लीग की अलग देश की मांग को तो ठुकरा दिया था, लेकिन भारत को चलाने हेतु 3 स्तरीय ढांचे का सुझाव दिया था, जिसके अनुसार भारत में एक केंद्र सरकार होगी, जिसके अंतर्गत अलग अलग प्रांतों के समूह आएंगे और उन समूहों में अलग अलग प्रांत होंगे। इस योजना के अंतर्गत ये भी बताया गया था कि इन प्रांतों के समूहों में मुस्लिम लीग की मुस्लिम बहुल इलाकों को अलग इस्लामिक देश बनाने की जो अवैध मांग है उसे भी एड्रेस किया जा सकेगा। शुरुआत में तो दोनों पार्टियों ने सुझाव को मान लिया था, लेकिन 10 जुलाई 1946 को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि सबसे बड़ी पार्टी यानी कांग्रेस पार्टी को कैबिनेट मिशन द्वारा प्रस्तावित 3 स्तरीय ढांचे की योजना को संशोधित करने का पूरा अधिकार है। इस बयान के बाद से ही चीजें बदल गईं। नेहरू की इस टिप्पणी पर मुस्लिम लीग के नेताओं ने कड़ी आपत्ति जताई। मुस्लिम लीग के नेताओं को डर था कि ब्रिटिश सरकार से सत्ता हस्तांतरण के बाद केंद्रीय सरकार में काफिर हिंदुओं का वर्चस्व हो जाए और इस्लामिक थियोलॉजी के अनुसार एक काफिर कभी भी मुसलमानों पर राज नहीं कर सकता। इसलिए मोहम्मद अली जिन्ना ने कार्यवाहक सरकार की सत्ता हस्तांतरण की जो योजना थी उसे अस्वीकार कर दिया और संविधान सभा का भी बहिष्कार करने का फैसला लिया।